जय हिंद साथियों, मैं जय सर। क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का कुछ बचा हुआ प्रश्न था, उसको भी हम लोग देखते हैं आज के वीडियोज में। इसमें ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चले भाई देखते हैं इसको। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें आगे ये देखना है कि इसमें हमने पूर्णांक क्या माना, x। ठीक, अब यहां देखते हैं प्रश्न में है आपका 3m+1 ये दिया गया है, यानी इसका रूप लाना है मुझे, के रूप का होता है यही सिद्ध करना है। अब इसमें ये देखना है m और यहाँ भी m है। ठीक, अब इसमें ये देखना है, जैसे मान लो अगर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो परिमेय संख्या मान के चलना होता है, तो वैसे अगर m का रूप लाना है तो हम q मान लेते हैं भाई। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, q। तो यानी x बराबर हम क्या मान लेंगे, q। तो यहाँ पर 3m के स्थान पे यहाँ पर q रख लेते हैं। इसके बाद 3^3+1 यही है ना, देख लीजिएगा। इसमें यह कह रहा है कि 3m+1 है, तो यहाँ पर q रख लेंगे तो 3q+1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आगे में ये कह रहा है कि संख्या पूर्णांकों का वर्ग जो है चेक करना है। अब यहाँ पर ये देखिए x बराबर में क्या है भाई, 3q है। अब जब इसका हम वर्ग करेंगे, किसी पूर्णांकों का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है, वही दिखाना था। तो इधर भी आपका क्या होगा, वर्ग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार x बराबर 3q रखेंगे, एक बार x बराबर 3q+1। अगर वर्ग कह रहा है घाते 2 करना होगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x घाते 2, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर q, इसके भी पावर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो x² बराबर, देखिए अब इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, इसमें ये कह रहा है कि 3m, तो ये आपका क्या है, भाजक है। और यहां पर ये देखिए भाजक भागफल है, भाजक भागफल प्लस शेषफल है, यानी भाजक आपका क्या है, 3 है। इसमें भाजक 3 है, तो 3 का रूप हमें पकड़ाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3^3, क्योंकि 3 त्रिक का 9, क्यूब² हो जाएगा। अब जहां पर दिखाना है भाई, जहां m बराबर 3^3 और m एक पूर्णांक है, अब जहां पर m होगा, वहां जहां पर 3q² है वहां पर m रखना होगा। तो चलिएगा यहां पर देख लेते हैं भाई, x² बराबर में यहां 3 है तो 3 रख लेते हैं भाई। अब यहां पर 3q² के बराबर में क्या है, m, तो यहां पर हम क्या रख लेंगे इसके स्थान पे, m। चलिए ये पहला तो हो गया, किसी संख्या का वर्ग 3m के लिए 3m होता है। और अगला दिखाना है किसी संख्या का वर्ग m के लिए 3m+1 का भी रूप होता है, इसको भी दिखाना है। तो चलिए एक बार x बराबर 3q माने हैं, एक बार x बराबर क्या मानेंगे, 3q+1 मानेंगे। तो यहां लिख लेते हैं भाई x बराबर 3q+1। अब यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि इसमें बोला है खुद ही, देख लीजिएगा यहाँ पे सवाल में कह दिया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। जो भी पूर्णांक हम माने हैं, पूर्णांक क्या माने थे, x का वर्ग करेंगे, x घाते 2 हो जाएगा भाई। अब यहां पर x² a+b का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस 2ab, 2a, a का मान क्या है 3 क्यूब और b की वैल्यू क्या है भाई
1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 3, यहाँ पर 3 त्रिका 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब स्क्वायर प्लस 1 एकन्नम 1 प्लस 3 दूनी 6 और 6 क्यूब, और 6 क्यूब में 1 का गुणा कराएंगे तो 6 क्यूब आएगा। किसी भी संख्या में 1 का गुणा कराएंगे तो वही संख्या आता है भाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर में 9 क्यूब स्क्वायर, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब और प्लस 1 आखिरी में रख लेते हैं क्योंकि आखिरी में 1 दिखाना है। तो अब यहां पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या करेंगे 3, क्योंकि 3 आपका क्या है भाजक है, तो 3 कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 3 त्रिका 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यूब और प्लस में 1 बचा है। तो आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर, चलिए इसमें देख लीजिएगा, पहले देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें लिखा है अब यहां पर हम क्या मानेंगे, जहां पर दिखाएंगे जहां m बराबर क्या होगा, m बराबर में क्या है, m बराबर में यही मानेंगे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, और m क्या है, m एक पूर्णांक है, m एक अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब के स्थान पे m रख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर में 3 और इसके बाद में इसके स्थान पे क्या रखा जाएगा m, इसके स्थान पे क्या रखेंगे m प्लस 1। किसी संख्या का वर्ग किस m के लिए 3m प्लस 1 का भी रूप होता है, तो दिखाना है तो दिखा दीजिएगा। किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ऐसे लिख लो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m प्लस 1 का रूप होता है। ये वाला हो गया भाई। अब आगे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही दिखाना है, इस बार घन के रूप में दिखाना है मेरे भाई। इस बार किसके रूप में दिखाएंगे, घन के रूप में। इस बार जो पूर्णांक होगा उसका घाते 3 करेंगे, और जब वर्ग था तो पूर्णांक का घाते 2 किए थे, ठीक। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। x क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और x के बराबर में क्या हो जाएगा, अब क्यूब मान के चलेंगे क्योंकि m लाना है, क्यूब मान के चलते हैं।
इसमें कह रहा है कि 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 यही दिखा देना है q के रूप में, और क्योंकि हमें लाना है m के रूप में लाना है तो q के रूप में दिखाएंगे। अब यहां पर 9 क्यूब प्लस 1 9 क्यूब प्लस 8 9 क्यूब, और उसके बाद यहां पर क्यूब मान के चलेंगे 9 क्यूब, फिर 9 क्यूब प्लस 1 9 क्यूब प्लस 8 सेम उतरा है भाई। 9 क्यूब इसमें भी दिखा रखा है। तो अब यहां पर क्या होगा, अब इसमें घन लेके चलना है कि पूर्णांकों का घन। तो जब घन कहेंगे तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ घाते 3 कर लेंगे क्योंकि घन कह रहा है। x के घाते 3 9 9 81 9 729 क्यूब। अब इसमें 9m के रूप में दिखाना है तो 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यही आपका क्या बनेगा, भाजक बनेगा। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 8 9 8 72 9 1 9 और क्यूब के घाते 3। अब यहां पर क्या करेंगे, जहां m बराबर 81 क्यूब घाते 3 और m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। अब इसमें यहां पर लिखेंगे x के घाते 3 और यहां पर क्या हो जाएगा 9, और यहां पर ध्यान देना जहां 81 क्यूब घाते 3 है तो वहां पर m लिखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा m। ये पहला फॉर्मेट तैयार हो गया आपका। अब दूसरा क्या दिखाना है भाई, चलिए अब इसमें देखते हैं। अब इसमें x बराबर क्या मान लेते हैं, x बराबर में 9 क्यूब प्लस 1, इसमें भी क्यूब करना है, दोनों पक्षों का घन कर लेते हैं। x के घाते 3, अब a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला लगाना है तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3a का मतलब 9 क्यूब, b का मतलब 1 और कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, x घाते 3 9 9 81 9 729 और क्यूब के घाते 3 प्लस 1 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे बेटा उसका वैल्यू 1 ही आएगा,
अब यहाँ पर 9 त्रिक 27 सेकंडम 27 क्यूब, अब कोष्टक में क्या है 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x घाते 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 729 क्यूब के घाते 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 27 में 9 से गुणा कराएंगे, 9 सत्ते 63, हाथ से लगा 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24 और यहाँ पर 2 बार क्यूब है तो क्यूब के घाते 2 हो जाएगा, प्लस 27 क्यूब में 1 का गुणा कराएंगे तो 27 क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब सीक्वेंस में लिखेंगे भाई, सीक्वेंस क्या होता है अवरोही क्रम में, ठीक, घटते हुए क्रम में, तो x घाते 3 इधर का उतार लेंगे सेम एज इट इज x के पावर 3। अब यहाँ पर 729 क्यूब के घाते 3, अब घाते 2 वाला सेट करेंगे, घात का सीक्वेंस 243 क्यूब स्क्वायर, अब उसके बाद 27 क्यूब और प्लस का 1। अब देख लीजिएगा सवाल में है, सवाल में था क्योंकि दूसरे में शेष 1 दिखाना है, तो शेष जब 1 दिखाना है तो क्या करेंगे भाई, जब शेष 1 दिखाना है तो शेष 1 है, अब इसी में हम कॉमन करेंगे, तो यहां पर x घाते 3, अब यहां पर इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें कॉमन ले लेंगे, नौ जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा 9 अट्ठे 72, 9 1 कम 9 यहां पर हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 6 24, 18 6 24 और हो जाएगा 9 सते 63 क्यूब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27 क्यूब और प्लस का 1 चल रहा है भाई। अब क्या होगा भाई x के घाते 3, अब यहां पर दिखा दो जहां m बराबर क्या दिखाएंगे 81 क्यूब के घाते 3 प्लस 27 क्यूब के घाते 2 प्लस 3 क्यूब, ठीक, और m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। अब दिखाएंगे x घाते 3 बराबर में यहां 9 लिखेंगे और जहां पर 81 क्यूब के घाते 3 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे m, तो चलो भाई यहां पर रख लेते हैं m इसके स्थान पे, ब्रैकेट के स्थान में, और प्लस का 1। ये दूसरा कंडीशन हो गया भाई, ये आपका दूसरा कंडीशन है, देख लीजिएगा। दूसरा कंडीशन यही कह रहा था कि एक तो x के घाते 3 के बराबर हमने क्या लाया m के लिए 9m लाया, फिर x घाते 3 के लिए 9m प्लस 1 भी लाया। अब इसके बाद एज इट इज सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा आपका, ठीक। तो अब आगे में अगर चाहे तो आप 2 ही दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक। तो देख लीजिएगा अब x बराबर में क्या है 9 क्यूब प्लस का 8 था, देख लीजिएगा। देख लीजिएगा इसमें कहा है ना भाई इसको m के फॉर्मेट में दिखाया गया था, इसका हो गया अब 9 क्यूब प्लस 8। अब इसको लेके चलेंगे भाई हम लोग, दोनों पक्षों का क्या करेंगे घन करेंगे। जब दोनों पक्षों का घन करेंगे भाई यानी क्यूब करेंगे, 9 क्यूब प्लस 8 इसके घात क्या हो जाएगा 3, x क्यूब
बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का मतलब क्या है 8 के घाते 3, और उसके बाद 3ab, 3a का मतलब 9 क्यूब गुणे बी का मतलब क्या है 8 है, और कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 8 है, मतलब a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, यहाँ पर 9 9 81 ने 729 क्यूब के घाते 3, और 8 × 64 = 512 होगा भाई, 8 × 64 = 512 होगा, प्लस 9 × 27, और 27 में जब 27 में 8 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 8 × 7 = 56, हासिल का 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216। तो यहाँ पर लिखेंगे 216 और क्या है क्यूब, एक बार देख लीजिएगा 8 × 7 = 56, हासिल का 5, 8 दूनी 16, 5 21। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कोष्टक में क्या उतार लेंगे, कोष्टक में आप उतार लेंगे भाई 9 क्यूब प्लस का 8। इसके बाद क्या हो जाएगा एक्स क्यूब 729 क्यूब प्लस 512 प्लस 216 में जब 9 से गुणा कराएंगे 216 में 9 से जब गुणा कराएंगे 9 × 6 = 54, हासिल का 5, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 14, 14 के 4 हासिल का 1, 9 दूनी 18, 18 × 1 = 19, 18 × 1 = 19। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 1944। अब क्यूब दो बार है, क्यूब के घाते 2 हो जाएगा, क्यूब के घाते 2 हो जाएगा, ठीक। 9 × 6 = 54, 9 × 1 = 9, और 9 × 5 = 14, 14 के 4 हासिल का 1, 9 दूनी 18, 1 = 19, ठीक। अब यहां पर प्लस 216 में 8 से गुणा कराएंगे 8 × 6 = 48, 48 का 8 हासिल का 4, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 12, हासिल का 1, 8 दूनी 16, 16 × 1 = 17, ठीक। और इसमें क्यूब लग जाएगा भाई, इसमें क्या लग जाएगा क्यूब लग जाएगा। अब यहां पर क्या होगा आपका एक्स क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस, इसको आखिरी में रख लेते हैं क्योंकि ये शेषफल में इसी से शेषफल निकालेंगे भाई। अब यहां पर क्या है आपका सीक्वेंस में रख रहे घाते 3 घाते 2, इसके बाद आएगा 1944 क्यूब स्क्वायर प्लस घाते 1 जिसके ऊपर कोई घात ना हो, जिस चर के ऊपर कोई घात ना हो उस पर 1 मानते हैं मेरे भाई, 1728 क्यूब, और आखिरी में क्या है 512। और 512 को अगर मान लो बेटा आपको 8 शेष रखना है, 8 शेष लाना है, तो 512 में जब आप 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 504 बचेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 504 प्लस का 8। क्यों ऐसा रखे हैं, क्योंकि इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन ले लेंगे भाई यहां तक कॉमन करेंगे तो कॉमन एक्स क्यूब, अब यहां पर क्या हो जाएगा 9 जब कॉमन करेंगे 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, और क्यूब के घाते 3 प्लस 9 दूनी 18, 1 इसमें जाएगा 14 होगा, 1 इसमें जाएगा 14 होगा, 9 × 1 = 9, 5, अब 5 इसमें जाएगा 54 होगा, 9 × 6 = 54, और यहां पर क्यूब के घाते 2, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 ज्यादा होगा, 9 × 1 = 9, और 8 बचा तो ये हो जाएगा 82, तो 9 × 9 = 81, 9 × 9 = 81, और इसके बाद 81 हो गया आपका 9 × 1 = 9, 9 8 17 8 82 हुआ, तो 9 × 9 = 81, अब इसमें 1 जाएगा तो यह 18 हो जाएगा, 9 दूनी
9 दूनी 18 और यहाँ पर क्यूब हो जाएगा प्लस का, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 5, तो जब 5 बचा है इसमें का तो 4 पीछे करेंगे तो 54 हो जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54 और इसके बाद प्लस का क्या है 8 है, प्लस का 8 है। अब इसमें क्या करेंगे, x के घाते 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर मान लो भाई जहां m बराबर क्या हो जाएगा 81 क्यूब के घाते 3 216 क्यूब स्क्वायर प्लस 192 क्यूब और प्लस का 56, ठीक। और m एक क्या है, m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। अब इसमें क्या रहे भाई, मान रख लेंगे हम लोग x घाते 3, इसके बाद बराबर में 9। अब देखिए इसके स्थान पे आप क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो m और प्लस का क्या बचा है भाई 8 बचा है, तो ये आपका कंडीशन ये भी मिल गया आपको। तो आप लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, कैसे लिखेंगे भाई, लिखेंगे किसी पूर्णांक का घन, पूर्णांक का घन m के लिए क्या क्या हो सकता है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 और इसके बाद 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। एक बार चेक कर लो, चेक कर लीजिएगा, इसमें तो 9m प्लस 8 सही है और सेकंड वाले में 9m एक है, ये भी सही है, अगला 9m प्लस 1 सही है। तो क्या हो जाएगा भाई 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 का रूप का होता है, के रूप का होता है, ऐसे लिख लीजिएगा, के रूप का होता है। इस सवाल के साथ प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया है। आगे की वीडियो में हम लोग 1.2 को देखेंगे। धन्यवाद भाई।